अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो माय डियर, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में मज़ीद वीडियोस इस बेस पे इस टर्म से रिलेटेड देख सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की हुई है इसको बहुत एक्सप्लेन करने की, तो आप लोग काइंडली मेरी वो वीडियोस भी देख लें। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं रूल्स की बेस पे, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा जाता है। तो ये रूल्स थोड़ा सा भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन। इट इज़ द apparent charges positive or negative on an atom of an element in a molecule or an ion। ये जो है किसी भी एटम के ऊपर, किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर, किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के ऊपर जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस शो कर रहे होते हैं, दरअसल वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ पे देखें, हम ये अभी हमारे पास है NaH, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ NaH। तो Na के ऊपर मैंने प्लस चार्ज लिखा हुआ है +1, और हाइड्रोजन के ऊपर -1 लिखा है। तो ये देखें, ये +1 और -1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर या 1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 1 जो है उसको शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इसमें NaCl जैसे Na+1 होता है और क्लोरीन -1 होता है। ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, आयन के अंदर, हम जब किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी एटम के ऊपर हम ये जो अपरेंट चार्जेस देख रहे होते हैं, जो हमें किसी बुक में किसी जगह पे अपीयर हो रहे होते हैं, तो ये जो है ये किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे होते हैं। आया प्लस चार्ज क्यों है, माइनस चार्ज क्यों है। तो जब भी प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। जबकि माइनस चार्ज होगा किसी एटम के ऊपर तो उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है। यानी किसी एटम, अब Na+1 था यहाँ पे, जैसे Na+1 है यानी Na+1, तो इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लूज़ किया है, यानी इलेक्ट्रॉन दिया है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। और माइनस का मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो हम रूल्स पर आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ फ्री स्टेट इज़ ज़ीरो। फ्री स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे ये देखें H2Cl2 NaO2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर स्टेट्स में या फ्री स्टेट में जो भी होगा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। यानी O2 के ऊपर हम लिखेंगे ज़ीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। सोडियम की ज़ीरो है, क्लोरीन की ज़ीरो है, H2 की यहाँ पे ज़ीरो, H2Cl2 NaO2, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इन ना हम इनके ऊपर कोई नंबर लिखेंगे, यानी ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें HCl में यहाँ -1 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है। HBr ब्रोमीन के ऊपर -1 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है। ठीक है। यानी आप जहाँ पर भी देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 ही नज़र आएगी। जहाँ पे भी देखेंगे हाइड्रोजन की जो है वो, हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर होता है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे हाइड्रोजन +1 की जगह हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी हाइड्रोजन जो है वो +1 का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। हर कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है ये कुर्बानी देता है कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस वही उसका इनर शेल है, वही आउटर, क्योंकि एक ही शेल होता है हाइड्रोजन के गिर्द, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। तो इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगी। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको हाइड्रोजन -1 में शो होगा। ये उस टाइम जब ये अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए Na+1 हाइड्रोजन -1, ये
अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ -1 शो करेगा। हमेशा हाइड्रोजन की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब वो अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं देन हाइड्रोजन से। सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है बनिस्बत हाइड्रोजन के, ठीक है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, वरना ज़्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा रखेगा और अल्कली मेटल देने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। अल्कली मेटल के पास ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज़, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जो है वो -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 से रिलेटेड है, ये ग्रुप 6 में पाया जाता है। और जो जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो जिस ग्रुप में एलिमेंट होता है, एलिमेंट जिस ग्रुप में भी हो, उस ग्रुप के वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना के उस ग्रुप का नंबर है। अब ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 से रिलेटेड है, ये जो है ग्रुप 6 का मेंबर है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सामने नज़र आ रहा है 2 4 6 इसके अपने हैं, तो ये 2 बाहर से ले लेगा, किसी से मांग लेगा, किसी से ले लेगा, क्योंकि 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, 2 बाहर से इसके पास आए तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नज़र आती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जैसे पर ऑक्साइड वगैरह, जहाँ पे ऑक्सीजन -2 की जगह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। -1 -2 की जगह -1, जैसे H2O2 पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर खोल के लिखी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपस में दरमियान में पहले ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की पहली शेयरिंग हो रही होती है, यानी कि 6 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, 7वां इससे शेयर कर रहा है। इस ऑक्सीजन के 6 इसके अपने पास है, 7वां इससे शेयर कर रहा है, यानी साथ साथ दोनों के पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 पूरे होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एक साइड से यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी एक ही गेन करेगा ना, यहाँ तो शेयरिंग हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे शेयर करेगा, लेगा हाइड्रोजन से लेगा, तो -1 होगा और हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इसी तरह से इस ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 6 इसके अपने हैं, 7वां इससे शेयर कर रहा है। तो ये क्या ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अभी 8वें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, इसलिए इस एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे इसकी इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब इसके अलावा OF2 में यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी, -1 नहीं होगी, बल्कि +2 होगी, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप 7 का टॉप ऑफ ग्रुप का टॉपर मेंबर है, ठीक है। सबसे जो ग्रुप हैलोजन का, ग्रुप 7 का ग्रुप हैलोजन का फ्लोरीन जो है वो टॉपर एलिमेंट है, सबसे ऊपर है, और इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो सबसे छोटा है, और इसी वजह से ये सलाहियत रखता है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की। तो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लेकिन अब जब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्रुप 7 का टॉपर मेंबर है, सबसे ऊपर होता है। और जो टॉप ऑफ द मोस्ट टॉपर जो हमारे पास मेंबर हैं ग्रुप के, तो वो उनका साइज़ छोटा होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप से नीचे जा रहे होते हैं साइज़ बड़ा होता जा रहा होता है, एलिमेंट्स का एटम्स का जो है वो साइज़ बड़ा होता जा रहा होता है। जो छोटे साइज़ वाले होते हैं वो उनका न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन पे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो छोटे साइज़ वाले होते हैं उनका अपने शेल्स के ऊपर भी होल्ड ज़्यादा होता है,
और बाहर से भी कोई उनको अगर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो ना, उसको भी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 6 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, और फ्लोरीन जो है ये 7 ग्रुप का मेंबर है। अब उसके अलावा भी एक बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर होने की वजह से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद बताएं कि किसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 7 जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाए, या 6 जिसके पास है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। तो 7 वाले को मिलने चाहिए ना, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे रहा है। अब यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? लाजमी बात है 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए ए यहाँ पे जो F2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। इस F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जब -2, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। तो यहाँ पे देखें +2 है। फिर कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A 2A 3A रिस्पेक्टिवली +1 +2 +3 होता है। तो यहाँ पे देखें क्यों, क्योंकि ग्रुप 1A के मेंबर जो हैं अल्कली मेटल, उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से गेन नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से आसानी से निकाल लेते हैं आखिरी शेल से। सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, तो अपने अंदर से आसानी से अपने वाले शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को ही रिलीज़ कर देते हैं। और इनके जो अंदर वाले शेल होते हैं ना, उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए ये बाहर वाले 2 को आसानी से रिलीज़ कर देते हैं। अंदर उनका जो फिर अंदर वाला शेल है, बाहर वाला ख़त्म हुआ तो अंदर वाला शेल जो वो वैलेंस शेल बन जाएगा, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3A जो है यहाँ पे इसके पास इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड ए ग्रुप है ना, तो थर्ड ए है, तो मैंने आपसे कहा जो ग्रुप मेंबर होगा, जिससे रिलेटेड होगा जिस ग्रुप से, उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 5 आसानी से लेगा या 3 आसानी से देगा? 5 इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा इसको गेन करना मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, 3 को आसानी से अपने अंदर से लूज़ कर लेगा। तो इसीलिए ग्रुप अल्कली मेटल्स के ऊपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ग्रुप 2 के ऊपर प्लस जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर +2 होता है, ग्रुप 3 के ऊपर के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा शो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7A, जिनको हेलोजेंस कहते हैं, इन देयर बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी क्या कहते हैं? बाइनरी बाय कहते हैं 2 को केमिस्ट्री में। तो बाइनरी यानी 2 जो एटम्स मिलके, डिफरेंट एटम्स मिलके जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। जिस अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन 1 और फ्लोरीन 2, हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन 2, ये बाइनरी कंपाउंड है। तो कहते हैं कि हेलोजेंस और या फैमिली वाले जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं, ये अपने बाइनरी कंपाउंड में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पीछे पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और फ्लोरीन की -1, क्योंकि फ्लोरीन के आखिरी 7वें ग्रुप से रिलेटेड है, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये गेन करे तो इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाइड्रोजन लूज़ करे तो इसके ऊपर +1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और फ्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नेक्स्ट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, इनके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। ठीक है, ये -1 होता है, ये -2 होता है और ये -3 होता है। सेम एलिमेंट में शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी ऐसे भी होता है एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती हैं। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जब बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, -2 चार्ज आ रहा है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? लाजमी बात है 4। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इसी तरह से एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा। वैसे भी कार्बन ग्रुप 4 से रिलेटेड है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है,
तो ये थोड़े से कुछ रूल्स थे जिनको मैंने रिपीट किया है। हम इसके ऊपर मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो काइंडली आप लोग इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में लाजमी जाइएगा और वहाँ से मज़ीद इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।